हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से होलिका दहन की पूजा की जाती है। तो ये मेरे घर में यहाँ मायके में होलिका दहन की पूजा हो रही है। तो सबसे पहले ज़मीन को शुद्ध किया जाता है, उसके बाद इसको पीली हल्दी से लीपा जाता है। आप चाहें तो गोबर से भी लीप सकते हैं। उसके बाद इस पर चौक पूरा गया है। उसके बाद यहाँ पर गुलें होती हैं जो कि गाय के गोबर से बनाई जाती हैं। वो अष्टमी के दिन से पहले से बनाई दी जाती हैं। तो उनको इस तरीके से सजा दिया जाता है। उसके ऊपर लगाया गया है अरंडी की डंडी बीच में ज़रूर लगाई जाती है। फ्रेंड्स, इससे कैस्ट्रॉल ऑयल भी बनता है। आप इसके बारे में बहुत उपयोगी होता है, तो आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें अभी हमारी बड़ी जो होलिका है वो अभी नहीं जली है। जब वो जल जाएगी तो उसकी आग जो है उसमें ला कर लगाई जाएगी। तो बाकी के लोग मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करती हूँ। तो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इस तरीके से यहाँ लगा दिया जाता है। इसके साथ यहाँ एक प्लेट पूजा की जो तैयार की जाती है, उसमें गुड़, चावल, रोटी, हाँ, मीठे पुए, पानी, दीपक, इस तरीके से यहाँ पूजा की थाल जो होती है वो हमें तैयार करनी पड़ती है। और साथ में ये घी ले लिया है। इसके साथ आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे आटा करके आटा गूंदा जाता है और इस तरीके से गक्कड़ बनाए जाते हैं, पतले पतले छोटे छोटे, जो कि ये आगे तैयार हो जाएगी। इसमें माचिस की तिल्ली नहीं लगा जाती, ये अपने आप ही धीरे धीरे करके सिलकता है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमें इस तरीके से जो है गक्कड़ हम इस पर सेकेंगे और सभी यहाँ पर भोग लगेगा और इस तरीके की होलिका दहन की पूजा पूर्ण होगी। तो चलिए आगे का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये देखिए धीरे धीरे अपने आप ही इसमें इस तरीके से होलिका मैया ने प्रज्वलन कर लिया आग अपने। ये देखिए इसमें कोई माचिस की तिल्ली नहीं लगाई गई है, ये धीरे धीरे अपने आप ही तैयार हुई है। मैं आपको बताने वाली हूँ, इस तरीके से ये गेहूं की बालियाँ होती हैं और ये देखिए इनको तैयार कर लिया गया है और अब इनको सेका जाएगा। हमारे घर का डिश कॉस्ट्यूम है ये, हमारे घर की साड़ी होती मैक्सिकन की है। इस तरीके से इसको मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। हो गई, सब हो गई। चाची ये सिर्फ ब्लॉग पर डालेगी, वीडियो बना लो अपन अपनी डालेंगे। ये सिर्फ ब्लॉग बाकी मस्त हुए मैं तप गई है। मजा पूरी जल रही है इस जगह। तो यहाँ भी ये जो बालें हैं इनको इस तरीके से यहाँ बांध दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसमें इस तरीके से गठान लगा दी गई है और अब इसको घर के एक किसी कोने में बांध दिया जाएगा। हाँ मम्मी लगाओ। तो ये घर का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, तो यहाँ इस तरीके से इसको फिट कर दी जाएंगी। तो ये देखिए घर के एक कोने में इस तरीके से ये रस्म माना जाता है, इसको बहुत शुभ इस तरीके से किया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का मेथड है। आपके यहाँ का किस तरीके से है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये फाग गा रही है मेरी दादी, जो कि आप सुन सकते हो। भले ही समझ नहीं आ रहा लेकिन वो अपनी धुन में गाई जा रही है। मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाने वाली हूँ। इस तरीके से यहाँ जो गक्कड़ हैं वो इसमें डाले जा रहे हैं और आज बहुत तेज़ है तो इसलिए आप केयरफुली इसका करें। हमारी जो अब अग्यारी बोलते हैं, मतलब जो हमारी हमने गुलें जो रखी थी वो बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई हैं। हमें इसी आंच पे अब हम सेकेंगे अपनी गक्कड़। तो सबसे पहले हम देखिए आप कितने बढ़िया तरीके से सिलक गए हैं ये। तो अब हम एक एक करके अपनी गक्कड़ इस पर डालेंगे और ये देखिए इसमें बची हुई अपने आप ही फिर से आग लग गई है और वो ठंडी भी होती जा रही है। तो हमने इस पर सारे जो है हमारे गक्कड़ वो सेट कर लिए हैं और इनको बार बार पलटने का ध्यान बहुत रखना है, ये जले ना, क्योंकि और अपने हाथों का भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। इस तरीके से हम इनको पलटते जाएंगे, सेकते जाएंगे और प्लेट में निकालते जाना है। हमें सारे गक्कड़ों को सेक के हम एक प्लेट में इस तरीके से इकट्ठा करेंगे। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे सारे गक्कड़ हैं वो सिक कर एक प्लेट में रेडी हो गए हैं। अब हमें पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। आपको इस तरीके से बैठना है कि जो आपका फेस है वो पूर्व साइड पड़े, क्योंकि इस दिशा में हमें पूर्व दिशा में ही हमें पूजा करना होता है।
तो सबसे पहले हम इसको आग ग्यारह के लिए थोड़ा सा साइड से इस तरीके से जगह बना लिए, क्योंकि वहाँ हमें होम धूप करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जल चढ़ाया है ज़मीन पे, आग में नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखें ज़मीन में साइड में ही चढ़ाना है। वहाँ हल्दी कुमकुम वगैरह का टीका चंदन करना है, उसका गुलाल और चावल चढ़ाना है। अगर आप भी फर्स्ट टाइम पूजा कर रहे हैं तो मेरे ब्लॉग को जरूर देखें, इसमें मैं आपको पूरी पूजा विधि बता रही हूँ। तो गुलाल, रोटी, चावल हमने सभी चीज़ इसमें चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पूजा की प्लेट आपको फिर से दिखाती हूँ। तो यहाँ पूजा की प्लेट में हम सबसे पहले, प्लेट की विधि मैंने बता दी है, प्लेट में हमें क्या क्या चाहिए। अब हम लोग सबसे पहले घी से होम करेंगे। अग्यारी पे हम लोग इस तरीके से होम डाल रहे हैं। और यहाँ मम्मा एक माचिस की तिल्ली लगा देंगे, जिसमें अग्नि प्रज्वलित अपने आप हो जाए। अब जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसके बाद ही हमें उसमें भोग डालना चाहिए। जब तक आग प्रज्वलित नहीं होती, जब तक हमें भोग नहीं डालना चाहिए। तो अभी हम मम्मी ने दीपक जला लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो अगरबत्तियाँ उनको भी जला के लगा देंगे साइड में पहले। होलिका दहन की पूजन आप कृपया करके मुहूर्त पे ही करें, जब भी मुहूर्त वहाँ का होता है उसी टाइम पे करें। तो मम्मी ने जो है अगरबत्ती लगा दी है, और जो गक्कड़ है उन पर घी लगा के चिपड़ के रख लिए हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे पुआ है, जो मीठे पुए बनाए थे भोग के लिए, उनको तोड़ के इस तरीके से भोग लगाएंगी अग्यारी में। 3 बार 5 बार इस तरीके से चढ़ाया जाता है। उसके बाद गक्कड़ को तोड़ेंगे और गुड़ के साथ उसे भोग लगाएंगे। ये जो गक्कड़ बनते हैं इसमें नमक नहीं डलता है फ्रेंड्स, इसको बिना नमक के आटा गूंदा जाता है। इसको घी लगा के बना के जब तैयार कर लिया जाता है तो इसको गुड़ के साथ भोग लगाया जाता है, और गुड़ के साथ ही सभी लोग खाते हैं इसको। तो भोग लगा लिया है मम्मी ने 5 बार। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी और डालेंगे, जिससे जो हमारा भोग है वो अच्छे से लग जाए। और यहाँ पे मम्मी ने 4 से 5 बार घी चढ़ाया है ऊपर से, इस तरीके से कि इसमें दोबारा माचिस की तिल्ली ना लगानी पड़े। और हमारा भोग जो है वो बढ़िया तरीके से अग्निदेव है जो ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने आप अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई है। और अब इसमें मम्मी साइड से इस तरीके से जल पिलाएंगे उनको। इसके बाद अब मम्मी ने ले लिया एक पान का पत्ता, और पान के पत्ते की जो ऊपर का और नीचे का भाग होता है, टोन बोलते हैं और डंठल बोलते हैं, उसको मम्मी ने तोड़ दिया है। उसके बाद इसमें लेंगे लौंगे, 2 लौंग को घी में डिप करेंगे और उसको अच्छे से इस तरीके से पूरी तरीके से डिप कर लिया है। उसके बाद उन 2 लौंगों को निकाल के इसमें रखेंगे। ये होता है आखिरी विधि होता है जब इसमें इस तरीके से भोग दिया जाता है। हमारे यहाँ तो ये मेथड होता है, आपके यहाँ होता है तो ही आप ये करें। और इसमें साथ में रख दिया और एक बताशा, एक पान और 2 लौंगे, उनको मम्मी इस तरीके से पैक करेंगी। और उसका जैसे हम लोग जब पान बनाते हैं तो पान को पैक कर लिया जाता है, इस तरीके से उसको पूरा फोल्ड कर लिया गया है। और अब उसको आग में विसर्जन कहते हैं ना हम लोग, मतलब आग में उन्होंने छोड़ दिया है। और अब एक बार फिर से थोड़ा सा हल्का सा घी डाल रहे हैं, जिससे जो हमारे भोग मम्मी ने लगाया है वो अग्निदेव पूरा ले ले, और वो अच्छे से पूरा ले लिया जाए, वो बिल्कुल कहीं रह ना जाए। तो ये देखिए, ये था लास्ट स्टेप, और ये भाभी ने भी अपना भोग चढ़ा दिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पास से मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कैमरा। तो ये देखिए भोग हमारा ले चुके हैं माता रानी। और अब सभी चीज़ हमारा हो गया है अच्छे से। अब सब लोग इसकी फेरी देंगे। तो घर में जितनी भी औरतें हैं, जेंट्स हैं, वो एक एक करके इसकी परिक्रमा लगाते हैं। और 4 3 5 7 जैसी आपकी श्रद्धा है वो आप उतनी परिक्रमा लगाएं। यहाँ पे सभी लोग घर की जितनी भी लेडीज़ें होती हैं इस तरीके से परिक्रमा लगाती हैं। और परिक्रमा लगाने के बाद जब परिक्रमा पूर्ण होगी तो सभी लोग अग्निदेव को मतलब प्रणाम करते हैं। हमारी बेटिया रानी भी इसमें पूजा कर रही हैं। मैं बाद में लगाऊंगी, मैं अभी इस समय ब्लॉग बना रही हूँ। और ये चीज़ें हो चली हैं पूजा।
आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और सभी की पूजा हो गई है और सभी एक एक करके इस तरीके से प्रणाम कर रहे हैं। तो फाइनली हमारी जो होलिका दहन की पूजा समाप्त हुई और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से जो लास्ट में गक्कड़ होती हैं वो प्रसाद के रूप में सभी को दिया जाता है और घर के सभी सदस्य उसको खाते हैं। तो यहाँ बाकी की तैयारी चल रही है, सभी में घी और गुड़ के साथ दिया जा रहा है। तो दादी माँ को भी दे दिया गया है, वो भी शुरू हो गई हैं। सानवी भी साथ में है, सभी खाना शुरू कर रहे हैं। सभी एक साथ बैठ के वहीं जहाँ हम लोगों ने होलिका दहन की जाती है वहीं सब लोग खाना पीना शुरू करते हैं। उसके बाद सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, पैर छूते हैं और होलिका दहन की होली की शुभकामनाएं देते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सानू होली, सानू होली, सानू होली, सानू जय जय। तो होलिका दहन के लास्ट में इस तरीके से सबको गुलाल लगाया जाता है और रात में ही हम लोग में हैप्पी होली बोला। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली लाना देना कन्नू ले लो चानो। हैप्पी होली चानी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। इधर इधर करो, हैप्पी होली चानो को इधर कर इधर टांग ले, बाइक को लगा दे। ले मोहम्मद बिगा रही है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हैप्पी होली। खुश रहो। लो 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 भैया, ये दादी पोते की होली तो हो गई है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हैप्पी होली। बस 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 हैप्पी होली। हैप्पी होली गेंदा। सीमा ये पुए दियो रे यार, खुश रहे। ये पुए खा लो ना। ले चाची। हैप्पी होली। कितनी खुश हो गई, कितनी खुश हो गई। ना बाय इधर ले आइए। खुश कन्नू खुश रहो। सासू आके बुला के ताकि छानू इधर इधर कन्नू इधर से भाई हैप्पी होली। गुलाल कहां चला? हैप्पी होली। रुके बेटा रुके करो। हैप्पी होली सानू। बस सानू 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 मम्मा को हैप्पी होली तो करवा दे जल्दी। आ कन्नू जल्दी बनाना। हैप्पी होली लगाओ 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 और लगाना। ओरे मर गए, बढ़िया लग रहा पुआ। आज तुमसे मैं कहती आई। ले बेटा अच्छे से अच्छा कर। आज पहली होली है। हां अब करो सालों बाद ऑन करो। चाचा करे मना रहा है। आजा अरे मेरे बेटा आ गए दोनों मेरे। पता मुख दीप लगो। हैप्पी होली। मेरा बेटन को प्रेम ऐसे ही बना रहा है। अब तुम तो चीटो रह गई। हैप्पी होली। बस बस हो गया, सगुन हो गया। भगवान को धनदान से भंडार। चाचू सानू को कलर लगा रहे हो। हैप्पी होली। खुश रहो, सदा सुखी रहो। बहुत सालों बाद मना रहा हूँ घर पे। भैया तुम्हारे अरे मेरी फेवरेट चीज बना दी तुमने। अरे राम जाम में गुलाब दे दिया। जल्दी आओ, मैं जय जय कर लें जानू के साथ। देखो ऐसे हैप्पी होली। आप भी बोलो। हैप्पी आशीर्वाद दे दो बाप। ये ओ नानू को कलर तो लगाओ। मोड़ी आता है तो मेरा कुछ अच्छा होता है। चलो हो गए। तो फाइनली रात का हम लोग का हैप्पी होली तो हो गया है और अभी सानू अपना फेस कवर करके आई है
और मेरा भी साथ में इतने सालों बाद अपनी परिवार के साथ। वैसे तो हर बार चाचा जी वैष्णो देवी जाते हैं, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो हम लोग के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं सब लोगों का जो है रात का जो प्रोग्राम है होलिका दहन का वो कम्प्लीटली हो गया है। तो बाकी का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करने वाली हूँ। कल हमारी होली होगी, वो आप लोगों के साथ कल शेयर करती हूँ।